लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज का दिन दिखाने के लिए। एक और दिन, एक और सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दी है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। कल मेरा बर्थडे था और बहुत से लोगों ने अपना स्नेह, अपना प्रेम, अपना आदर दिखाकर मुझे विश किया है। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवादी हूँ और मैं कामना करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन को खुशियों से भर दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको आनंद दे, आशीष दे और आपके घरों से रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर दे। एक नया साल, एक नया वर्ष परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि निरंतर मेरे लिए प्रार्थना करते रहें ताकि जो हमारी ज़िद है वो पूरी हो सके, क्योंकि सच को फैलाना है तो मिलकर हमें काम करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई विरोध नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई भेदभाव नहीं, हम सब मिलकर काम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज में से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नए संदेश को लेकर। आज का संदेश जो है वो पुराने नियम से रिलेटेड है। कुछ बातें ऐसी है पुराने नियम की जो हमें विचलित करती हैं। पुराना नियम, नया नियम दोनों को मिलाकर एक पुस्तक है हमारे पास जिसे कहते हैं बाइबल। और अगर जो लोग पुराने नियम को नहीं मानते तो मैं उनको हमेशा यही सलाह देता हूँ कि वो एक नए नियम को लेकर चलें। जो नीले रंग की एक इंजील आती है उसको लेकर चलें, पुराने नियम को आप हटा दें। पुराना और नया नियम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और यीशु मसीह ने और यीशु मसीह के चेलों ने नए नियम में बहुत से उदाहरण दे देकर लोगों को समझाया है पुराने नियम में से। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम उसे निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, कंडम नहीं कर सकते पुराने नियम को। तो कुछ शिक्षा है ऐसी जो हमें सीखनी चाहिए, जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में काम कर सकती हैं और हमारे रास्तों को बदल सकती हैं। तो आज मैं बात करूंगा निर्गमन 20 अध्याय और उसके पहले पद में 1 से 5 पद में जो परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी, उसमें पहली जो आज्ञा थी उसमें लिखा था कि तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। और 5 आयत तक अगर हम पढ़ें तो हम आगे चलकर पढ़ेंगे उसको, तो वहाँ पर लिखा है कि मैं जो मुझसे बैर रखते हैं मैं उनके बेटे, पोतों और परपोतों को भी उनके पितरों का दंड दिया करता हूँ। ये बहुत भयानक बात है बाइबल की, जो हमें विचलित करती है, डराती है। आज का टॉपिक है हमारे बच्चे क्यों सक्सेस नहीं हैं, हमारे बच्चे क्यों कामयाब नहीं हैं, सफल नहीं हैं, क्यों उनके पास जॉब नहीं है, क्यों वो बीमारी में पड़े रहते हैं, क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्यों हताश रहते हैं, क्यों परेशान रहते हैं, क्यों दर दर भटकते हैं, ऐसा क्यों है। आज इस विषय पर मैं बातचीत करूंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख एक नए संदेश को लेकर आया हूं। गुजारिश करता हूं इसे पूरा देखिए, अंत तक देखिए और इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग कुछ गलतियां कर रहे हैं जिसके विषय में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल और दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बात इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। प्रभु, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामने नाम के द्वारा दूर कर। कल प्रभु जी जितने भी लोगों ने प्रभु जी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी हैं, उन सबको एक बार फिर से मैं तेरे सम्मुख लाता हूँ और विनती करता हूँ, हर एक की ओर दृष्टि कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, प्रभु जी बेरोजगारी, बांझ, प्रभु जी नशा, लड़ाई झगड़े, तफरके, मन मुटाव, कर्जे, और प्रभु जी जो लोग घर से निकल गए हैं उनको वापस लाने में प्रभु जी सबकी मदद कर। और ये सारी बातें लोगों के घर से दूर कर दे। हर एक के जीवन में अद्भुत काम कर, ताकि प्रभु जी तेरे बच्चे तुझे धन्यवाद दे सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, बहुत महत्वपूर्ण वचन है आज का, जो हमें
करेक्ट करता है, जो हमें सही करता है कि हमें करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम देखेंगे सबसे पहले हम इस बात को मैं आपको बता दूं कि पुराना नियम में बहुत जगह एक बात का जिक्र किया गया है, और वो बात है कि मैं बेटे पोतों और परपोतों को उनके पितरों का दंड दिया। आइए सबसे पहले हम देखेंगे निर्गमन 34 अध्याय 6 और 7 आए। देखिए क्या लिखा है। और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है। 7 आयत को देखिए क्या लिखा है। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटे वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। ऊपर कितनी करुणामय बातें लिखी हैं कि परमेश्वर करुणा निधान है, करुणा निधि है, वो विलंब से कोप करता है, दुख देकर पछताता है। और लिखा है कि वो हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करता रहता, हजारों पीढ़ी तक, और अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला। किन के लिए? जो माफ़ी मांग लेते हैं उनके लिए। ये नहीं कि वो ऐसे ही माफ़ कर देगा, नहीं, जो माफ़ी मांगेगा उसी को वो माफ़ करेगा, जो पश्चाताप करेगा उसी को वो माफ़ करेगा, क्षमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम देखते हैं गिनती की पुस्तक में 14 अध्याय में और इसके 18 पद को देखें क्या लिखा है। यह लिखा है कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटे पोतों और परपोतों को देता है। पूर्वजों के अधर्म का दंड वो बेटे पोतों और परपोतों को देता है। और यही बात शुरू में कह दी है परमेश्वर ने, जब 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी इजरायलियों के लिए। उसमें सबसे पहली आज्ञा देखेंगे क्या है, फिर हम आगे चलेंगे। निर्गमन 20 अध्याय और उसका पहला पद देखिए क्या लिखा है। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, गुलामी में से निकाल कर लेकर आया परमेश्वर। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना। और लिखा है, और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा चलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। पितरों का दंड, ये पितरों का दंड कब तक हमारा पीछा करता रहेगा? देखिए बात तो समझने की है, ध्यान से समझिएगा कि क्यों ऐसा लिखा गया है बाइबल में। और इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है। अगर कोई इस वचन को निगलेक्ट करता कि ये तो पुराने नियम की बात है, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें समझाना चाहता हूँ जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। क्योंकि हमारे जो पुरखा हैं उन्होंने अनाज्ञाकारिता करके पाप किया। उन्होंने मूर्तें बनाकर उनकी पूजाएं की। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किए, परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। तो ऐसी दृष्टि में वो बिना पश्चाताप किए जब मर गए, तो उनके अधर्म का दंड बेटे पोतों और परपोतों को कब मिलेगा? जब बेटे भी पश्चाताप नहीं करेंगे, पोते भी पश्चाताप नहीं करेंगे, तब परपोते जाकर उनका दंड भोगेंगे। और हम एक सांसारिक रीति से भी देखते हैं कि यदि कोई बाप कर्जा लेकर किसी से मर जाता है, तो जो कर्जा लेने वाला होता है वो उसके बच्चों से कर्जा लेता है, उसके परिवार से, उसके घराने से कर्जे के पैसे लेने आता है। तो विषय को ध्यान से समझिए। छोटा वचन है और मैं ये समझाना हूँ आपको
कि इस प्रकार से क्यों कहा गया है बाइबल में कि मैं बेटे पोतों और परपोतों को उनके पितरों का दंड देता हूँ, क्योंकि हमारे जो पितर हैं, हमारे जो पुरखा हैं, वो बिना पश्चाताप किए मर गए। क्योंकि वचन बताता है कि जो पश्चाताप करे वो ना मरेगा। यहेजकेल 18 अध्याय और उसके 31 और 32 पद में लिखा है, इसलिए पश्चाताप करो कि तुम ना मरो। प्रेज द लॉर्ड। तो पश्चाताप किए बिना जब हम मर जाते हैं तब हमारे जो अपराध हैं वो हमारी संतान भोगती है। लेकिन एक प्लस पॉइंट बाइबल हमें बताती है पुराने नियम से ही। ये नहीं कि इस बात को जाकर यीशु मसीह ने सही कर दिया या इस बात को जाकर पौलुस ने, पतरस ने, चेलों ने सही कर दिया। नहीं, ये करेक्शन जो है ये नए नियम की नहीं, पुराने नियम में ही बताई गई है कि कैसे हम इन पुरखाओं के जो श्राप बंधन है इनसे हम छूट सकते हैं। आइए देखेंगे, हम देखेंगे यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 18 अध्याय और 19 पद। यहां लिखा है कि तो भी तुम लोग कहते हो क्यों, क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता। ऊपर कुछ और लिखा है, वो मैं अभी पढ़कर आपको बताऊंगा, पहले ये पढ़ लेते हैं। लिखा है तो भी तुम लोग कहते हो क्यों, क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता। जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हों, ये काम हमें बचाते हैं उन श्रापों से जो हमारे पुरखा करके मर गए। उन्होंने कोई पश्चाताप नहीं किया, परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी, उनके अधर्म हम पर आकर अटैक करते हैं। तब हमें करना क्या है, ध्यान से सुनिए। लिखा तो भी तुम लोग कहते हो क्यों, क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता। जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हों और मेरी सब विधियों का पालन करके उन पर चला हो तो वो जीवित रहेगा। यहां पर आकर परमेश्वर ने क्या कर दिया, उन सारी बातों को जो पहले कही गई थी कि बेटे पोतों पर पोतों को मैं पितरों का दंड दिया करता हूं। कब नहीं मिलेगा दंड, जब बेटे पोते पर पोते धर्म के काम करेंगे, जब वो लोग परमेश्वर की विधियों का पालन करेंगे, न्याय और धर्म के काम करेंगे, तो वो बच जाएंगे। यदि आज हमारे घर में दिक्कत है, परेशानियां हैं, अगर आज हमारे घर में नाकामियां हैं, अगर आज हमारे घर में बेरोजगारी है, कर्जे हैं, बीमारियां हैं और परेशानियां हैं, तो इस बात को जांचें परखें। हो सकता है कि हमारे पितरों का दंड हम पर हो, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ते खोले हैं। आइए थोड़ा ऊपर से हम देखेंगे, 14 से देखेंगे क्या लिखा है। फिर यदि ऐसे मनुष्य के पुत्र हों और वे अपने पिता के ये सब पाप देखकर भय के मारे उसके सम्मान ना करता हो, अर्थात ना तो पहाड़ों पर भोजन किया हो, न इजराइल के घराने की मूर्तों की ओर आंखें उठाई हों, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, न किसी पर अंधेर किया हो, न कुछ बंधक लिया हो, न किसी को लूटा हो, वरन अपनी रोटी भूखे को दी हो, नंगे को कपड़ा उड़ाया हो। ये धर्म के काम बताए जा रहे हैं यहाँ पर। दीन जन की हानि करने के से हाथ रोका हो, ब्याज और बढ़ती ना ली हो, मेरे नियमों को माना हो और मेरी विधियों पर चला हो, तो वह अपने पिता के अधर्म के कारण ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। 14 से 17 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि ऐसे करोगे तो वो बातें खत्म कर दी जाएंगी जो निर्गमन 20 अध्याय और उसके पहले 5 पद में कहा गया है कि जो मुझसे बैर रखता है मैं उसके बेटे पोते और परपोते पर पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो वो बातें खत्म कर दी जाएंगी जब हम यहेजकेल 18 अध्याय के 14 से 17 पद तक जो लिखा है वैसा ही करते रहेंगे। 18 पद में लिखा है, उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया, वही अधर्म के कारण मर जाएगा, वही मर जाएगा। लेकिन जो बेटे पोते परपोते होते हैं वो बच जाएंगे। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारी संतान सुख से रहे तो हमें क्या करना होगा, धर्म के काम करने होंगे, धर्म के काम करने होंगे। इससे विपरीत दूसरी बात यह है कि यदि
हम धर्म के कामों में लिप्त रहते हैं, हम परमेश्वर के नज़दीकी में बने रहते हैं, हम परमेश्वर को उसका समय देते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर की आराधना स्तुति करते रहते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करते रहते हैं, तो हम अपने बेटे पोतों और परपोतों के लिए एक उत्तम मार्ग तैयार करते हैं, एक अच्छा मार्ग तैयार करते हैं। उनके लिए वो मार्ग तैयार करते हैं जहाँ पर ना तो नाकामयाबी है, ना चिंताएं हैं, ना परेशानियां हैं, ना बीमारियां हैं, ना दुख है, ना कलेश है, ना संकट है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि क्या है, वहाँ पर सफलता है, वहाँ पर जॉब है, बिजनेस है, मिनिस्ट्री है, वहाँ पर खुशहाली है, आनंद है, और सब कुछ वो चीज़ें हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। तो हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, खुशहाल भविष्य के लिए धर्म के काम करना शुरू करें। अगर अब तक हमने अधर्म में अपने जीवन को लिप्त किया है तो आज ही तौबा करके परमेश्वर के पास आ जाएं, घुटने के बल बैठें, हाथों को उठाकर पश्चाताप करें कि प्रभु मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने प्रभु जी नशा किया है मेरे परमेश्वर, मैंने अंधेर किया है मेरे प्रभु जी, मैंने लूट खसोट की है मेरे परमेश्वर, मैं आज इन सारी बातों से तौबा करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ, ताकि मेरे बच्चों के का जीवन खुशहाल हो प्रभु, मेरे बेटे पोते पर पोते प्रभु अच्छा जीवन जी सकें और उनके जीवन में खुशहाली हो, उनके जीवन में आनंद हो, उनके जीवन में सफलता हो, उनके जीवन में आशीषें हो, उनके जीवन में भला चंगा जीवन हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा पश्चाताप करके परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर फिर सब कुछ नया कर देगा। हमारा जो वंश है वो बढ़ते बढ़ते आनंदमय जीवन जिएगा, सफलता भरा जीवन जिएगा, और उनके जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जिसे देखकर मन दुखी हो, जिसे देखकर मन में टेंशन आए कि ये कैसे करेंगे, कैसे जिएंगे अपना जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ हमारे हाथ में परमेश्वर ने दिया है। यहेजकेल 18 को आप पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, सब कुछ बातें सामने खोल कर परमेश्वर रख देगा। पुराने नियम की बात है, लेकिन ये हमारे लिए नई बात है कि हम इनको सीखें और उन श्राप से, बंधनों से छूट जाएं जो पुराने नियम में लिखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार से जो वचन परमेश्वर हमें देता है, ये बाइबल के वचन हैं, ये सच्चे वचन हैं, हम इसमें ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें दंडित करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस वचन के द्वारा यदि आपने आज कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को सीख सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। मेरा एक चैनल और है जिसका नाम है ट्रू पल्स, और इसमें मैं छोटी छोटी बातों को आपके सम्मुख लेकर आता हूँ, बाइबल की वो भेद की बातें जो हमें नहीं पता, तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाला है, उसे क्लिक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर एक वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। नाम है ट्रू पल्स, यानी कि बाइबल के सच्चे वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, और वो मुहिम है, ज़िद है सच को फैलाने की, वचन को फैलाने की। अगर आप भी ज़िद्दी हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि हाँ, मुझे भी ज़िद है वचन को फैलाने की, सच को फैलाने की। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और यहेजकेल 18 अध्याय पूरा ज़रूर पढ़िएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।